हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था जो टेस्टिंग के बारे में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टाइप तक मैंने रोक दिया था। बट अब है क्या, हम लोगों को पैरामेट्रिक का मीनिंग क्या है उसके बारे में आप समझना हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लास्ट क्लासेज में कुछ बताया भी था बट नोट्स नहीं करवाया था। तो पैरामेट्रिक टेस्ट और अप्लाई होता है, कहता पैरामेट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड वेयर पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे हम लोगों को पॉपुलेशन क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा कहता है ये वहाँ पे अप्लाई करेगा, देखिए ठीक है। दीज आर अप्लाइड वेयर डेटा इज क्वांटिटेटिव, जहाँ डेटा क्वांटिटेटिव के फॉर्म में होगा। उसके बाद कहता है दीज आर अप्लाइड वेयर स्केल ऑफ मेजरमेंट इज एन इंटरवल और स्केल, जहाँ पे डेटा मेरा स्केल और इंटरवल के रूप में रहेगा वहाँ पे अप्लाई होती है। दूसरी बात, पैरामेट्रिक टेस्ट का कुछ पैरामीटर होता है लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर यूज्ड, ठीक ना। पैरामेट्रिक के कुछ ये सब पैरामीटर फिक्स होती है, ठीक ना। इसके अंतर्गत पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन सा आता है वो देखेंगे, इसमें कौन सा टेस्ट आता है, ठीक ना। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम लोगों को कौन कौन सा टेस्ट आएंगे वो ज़रा समझना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आएगा आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है। अनोवा आएगा। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब आपको आएंगे किस में, पैरामेट्रिक, जहाँ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आपको आएंगे किस में, पैरामेट्रिक टेस्ट में। समझ गए आई होप। मतलब ये कि जहाँ क्वांटिटेटिव के रूप में रहेगा तभी समझेंगे हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे आप बहुत जगह पढ़े होंगे का स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक ना। तो नॉन पैरामेट्रिक है क्या, तो नॉन पैरामेट्रिक का मतलब वो होता है कि जहाँ पे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। मतलब जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जब हम कर्व कुछ बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, नॉर्मल कर्व हो गया, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पहला इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन आर नॉट ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन जो होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। दूसरी बात, ये वहाँ पे अप्लाई करेगा, दीज आर अप्लाइड वेयर डाटा इज क्वालिटेटिव फॉर्म, जहाँ पे डाटा आपको क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा। तीसरी बात, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई वेयर पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट अप्लाई, मतलब कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं करेगा। फिर कहता नो एनी पैरामीटर इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, लाइक जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इसमें नहीं दिया रहेगा, ठीक ना। उसके बाद ये जो होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है ऑर्डिनरी फॉर्म में होगा, ठीक ना। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा डेटा आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आता है, इसमें इंक्लूड होता है का स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक ना। यू टेस्ट, एच टेस्ट, हम लोग यू टेस्ट को बोलते हैं, यू टेस्ट को हम लोग विटनेस, ठीक ना, हम लोग वेल्स विटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, और एच टेस्ट को क्रूस्कल वेलिस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। थोड़ा मैं इसको अच्छे ढंग से मैं लिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को भी नोट करवा दिया हूँ ताकि आप लोग अच्छे ढंग से इसको नोट्स कर सकते हैं नोटबुक में। देखिए एकदम मैं डेडिकेट कर दे रहा हूँ। देखिए कहता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे पॉपुलेशन जो होता है स्क्यूड कर्व में होता है, स्क्यूड होता है, स्क्यूनेस जहाँ पड़े होंगे स्क्यूड फॉर्म में होगा। वेयर पैरामेट्रिक टेस्ट कांट अप्लाइड, जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाइड नहीं करेगा। दीज टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। पैरामेट्रिक
पैरामीटर लाइक मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट यूज्ड, जिसमें पैरामीटर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आर अप्लाइड नहीं होता, यूजेज नहीं होती है। दीज आर अप्लाइड वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर के रूप में होता है, इसमें रैंकिंग की जाती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो काई स्क्वायर टेस्ट इस पर अप्लाई होती है, यू टेस्ट और स्टेट, और इसी में रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन भी कह सकता हूँ। रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन भी इसमें आएगा। स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन होती है, कार्ल पियर्सन जी का कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पे आते हैं, और स्पीयरमैन, चूँकि कार्ल पियर्सन में देखेंगे क्या होता है, हम लोग मीन निकालते हैं और मीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, इट टेस्ट इट इज ए कोरिलेटेड और नॉट ईच अदर। इसको टेस्टिंग किया जाता है कि ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है या नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम लोग कोरिलेशन को स्टडीज करते हैं। अब इसमें ये देखा जाता है कि कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में है या इन्वर्स डायरेक्शन में है। अगर दोनों डेटा पॉजिटिव वे है इसका मतलब सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो उसको इन्वर्स रिलेशन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देखें, दीज आर अप्लाइड वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल और नॉमिनल होगा। जहाँ पे ऑर्डिनल होगा मतलब रैंकिंग की जाती है, जैसे कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद इट इंक्लूड्स, इस पर अप्लाई करता है काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, स्टेट या रैंक कोरिलेशन। यू टेस्ट को आप लोग याद रखेंगे, पिछले बार यूजीसी नेट ने एग्जाम में क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर यू टेस्ट और एस टेस्ट नहीं दिया था। इसका दूसरा नाम देखेंगे, यू टेस्ट का दूसरा नाम है, यू टेस्ट का मेन विटनेस। यू जो टेस्ट है उसका मेन विटनेस टेस्ट भी है, और एस टेस्ट का दूसरा नाम है क्रूस्कल वैलिस टेस्ट, LIAS है, वैलियस टेस्ट, हमेशा याद रखें। ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम लोग को स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में, जो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है उसमें कहाँ पे अप्लाई करनी है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्मल केस में अगर अपनी भाषा की बात करें तो पैरामेट्रिक का मतलब ऐसे समझे जहाँ पे कोई पैरामीटर आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या टेस्ट का अप्लाइड की जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे 1 by 1 टी टेस्ट, क्योंकि इतना सारा जो कहानी चला है, ठीक ना, ये कहानी चला है हाइपोथेसिस को, जो हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इसके लिए हम लोग ये सब कहानी पढ़े हैं, इस सब टॉपिक को पढ़ें ताकि हम लोग जान सके, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग को टी टेस्ट अप्लाई करनी है, जेड टेस्ट या एफ टेस्ट। इसी के लिए हम लोग को पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को स्टडीज करना पड़ा है, क्योंकि अब वहाँ पढ़ेंगे तो इसी को जानकारी होने के बाद आसानी से डेफिनेशन कर देंगे। जैसे यदि पूछेगा व्हाट डू मीन बाय टी टेस्ट, तो कहेंगे टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, और पिन टेस्ट भी होता है, यूँ कह सकते हैं टी टेस्ट को। दूसरी बात कहेंगे टी टेस्ट ये स्मॉल सैम्पलिंग टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कहेंगे द नंबर ऑफ सैंपल इज लेस देन 30 वेयर टी टेस्ट इज यूज्ड। फिर कहेंगे टी टेस्ट ये यूज्ड वेयर पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, जहाँ पे अपना पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा। साथ साथ ये भी कह सकते हैं टी टेस्ट आर यूज्ड वेयर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0 होगा। फिर कहेंगे टी टेस्ट इज ए डेवलप्ड बाय विलियम गोसेट इन 1908। इस तरह से हम लोग टी टेस्ट को डिफाइन करेंगे। साथ साथ फार्मूला की बात होगी तो टी टेस्ट इज इक्वल टू होगा x बार माइनस म्यू, ठीक है, बाई एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट अंडर स्मॉल n। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे 1 by 1 टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन सारा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर सम बनाएंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कैसे हाइपोथेसिस को टेस्टिंग की जाती है।